कि पंजाब के जो 7 शहर हैं उधर स्कूल्स कॉलेज इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको अभी 2 हफ्ते की छुट्टियां दी गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस का कहा गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमने देखा है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कि बहुत से स्कूल्स में टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कोरोना केसेस सामने आ रहे थे और इसकी वजह से बड़ी परेशानी का लाग थे सब लोग, और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और अभी सिंध में ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन वहाँ पर भी सईद गनी साहब ने कहा कि अगर केसेस बढ़े तो हम यहाँ पर भी 2 हफ्ते की छुट्टी देंगे। कल वफाकी वज़ीर तालीम ने खास तौर पर यह कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में हालात तकरीबन ठीक हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 50% बच्चों को रोजाना तालीमी इदारों में आने की इजाजत होगी, वही पॉलिसी जो पहले से चल रही थी। ताहम पंजाब, आज़ाद कश्मीर और KPK में कई जगह मसाइल का सामना है जिसकी वजह से ये डिफिकल्ट डिसीजन लिया गया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्जा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए काशिफ साहब। 7 अजला में अब स्कूल मजीद 2 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान किया है हुकूमत ने, और ये तमाम वो अजला हैं जो पिछले 2 हफ्तों के कंपैरिजन में वहां पर केसेस की रेशो बढ़ी है। आप क्या इस डिसीजन को तस्लीम करते हैं? देखिए, इसके जो बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक जो इसके सामने आई और पूरे इस वक्त आपको पता है मार्च में एग्जाम का 6% थी जिस वक्त रेशो, तो उस वक्त तालीमी अदारों को खोला गया है और कल का जो डाटा है वो ये बता रहा है कि 4.5% है। तो अगर हम कराची अकेले की बात करें तो कराची में जो है 5.2% जा रहा है, हैदराबाद में 5.1% जा रहा है। उनको इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि जो 26 मार्च का जो लॉन्ग मार्च डिसाइड हुआ है तो वहां पे PTI की जहां गवर्नमेंट और असर रसूख है उसको फोकस किया गया। अनफॉर्चुनेटली हमारा बच्चा जो है पिछले 1.5 साल से अल्सर जो है इसी तरह से किया हुआ है, और हम तो यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, वर्ल्ड बैंक, UNO की जो एडवाइजरीज हैं उनका चीख के कह चुकी हैं कि वो ये कह रहे हैं कोविड से बड़ा नुकसान है। तो कोविड से बड़ा नुकसान तालीम का है। हमारी औलादें बर्बाद हो रही है। 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल पहले है, 5 करोड़ जो पढ़ रहे थे उनको जब से इन्होंने आउट ऑफ स्कूल किया है ताहाल हमें बिल्कुल। आप काशिफ मिर्जा साहब, आपकी बात ठीक है कि बहुत बड़ा क्राइसिस है, ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इस क्राइसिस का सामना है और उसको मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी कैपेसिटी से। अब चूंकि ये डिसीजन ले लिया गया है और स्कूल्स भी ऑब्वियसली बाउंड हैं इसको फॉलो करने में, क्योंकि अब इस तरह से ओपन नहीं हो सकता, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया पंजाब में। ये बताइएगा पैटर्न जो था कि ऑनलाइन क्लासेस का, एग्जाम्स का, वो कैसे सोचा गया, क्योंकि अब हंगामी तौर पर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगले 2 हफ्ते के लिए, क्या प्लान बनाया गया है? देखिए, ये सारी जो चीजें होती है ना उसका बुनियाद बेस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस 1-1.25 साल के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करना था वो कुछ नहीं किया गया। आपके पास आज भी जो नेट फैसिलिटी हाउस होल्ड के अंदर है अलॉन्ग विद डिवाइसेस वो 14% लोगों के पास है, और उसमें से भी IT लिटरेट कितने हैं? वो आपका जो मोबाइल के ऊपर जो नेट है और जो लैपटॉप के अंदर क्लासरूम एनवायरनमेंट है इट्स एंटायरली डिफरेंट। फिर हमारी जो एलीट क्लास है सिर्फ वहां पर इसकी एक्सेस 1 से 2% है। 50 मिलियन बच्चे हैं पब्लिक और प्राइवेट के जो कि इस वक्त तालीमी इदारों में है, उनमें से 1 to 2 मिलियन बच्चे हैं जिनके पास ये एक्सेस है। 48 मिलियन बच्चे वो हैं जिनके पास आज भी इसकी एक्सेस नहीं। मेरा टीचर IT के जो है एक्सपर्ट नहीं है, लिटरेट नहीं है, पेरेंट नहीं है, बच्चे नहीं है। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है पूरी दुनिया के अंदर जहां इनकी फैसिलिटी भी है वहां इसकी अहमियत को समझा गया है और पूरी दुनिया में। लेकिन काशिफ साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है, तालीम मैटर करती है और एजुकेशन का बहुत खर्च हो रहा है कोविड की वजह से। लेकिन अगर हम कोविड वर्सेस एजुकेशन और स्कूल्स की ओपनिंग देखें तो ऑब्वियसली आप प्रिकॉशंस लेंगे, आप बंद करेंगे। तालीमी इदारों को बंद करने का मकसद यह है कि हम अपने बच्चों की हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए, जहां केसेस 900-800 पर पहुंच गए थे वो आज 24 घंटों के दौरान फिर से 2258 नए केसेस सामने आए हैं। तो रिस्क तो नहीं लिया जा सकता बच्चों की सेहत के साथ? मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। यही तो कुछ ऐसी बातें जिसको मिथ के साथ क्रिएट कर दिया जाता है कि जब यूनिसेफ ये कह रहा है और WHO ये कह रहा है कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खर्चा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान में कोई एक सीरियस केस बच्चों के हवाले से सामने नहीं आया। तो हमने तो ये देखा है कि जब से तालीमी अदारे खुले, आपका NCOC का चेयरमैन असद उमर है, शफकत महमूद है, तमाम वज़ीर तालीम, इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा है कि तालीमी इदारों में SOP इसका बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। नहीं काशिफ साहब, देखिए आप जो बात करें ना वो करें स्कूल्स में बच्चों की,
यहाँ पर सिर्फ बच्चे इन्वॉल्व नहीं है, स्कूल्स में तो टीचर्स भी आते हैं, स्टाफ भी आता है, और फिर हुआ ये कि करियर तो होते हैं ना बच्चे, और अगर टीचर स्टाफ जो आ रहा है या वैसे एडमिन स्टाफ आ रहा है, उनकी वजह से जो करियर बन रहे हैं और इसकी वजह से कोरोना केसेस फैल रहे हैं। बहुत से स्कूल सील भी किए गए केसेस की वजह से। किए गए, मतलब ये सिर्फ बच्चों से नहीं, पूरे स्टाफ से और पूरे स्कूल का जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात हो रही है। देखें, जिन स्कूलों को तो आप कह रहे हैं ना बंद हुए अब ये तीसरी वेव के दरमियान, वो तो है सारे पब्लिक, एक भी प्राइवेट स्कूल ऐसा केस कोड नहीं हुआ जो कि इस इशू की वजह से हुआ है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, एक बहुत बड़ी मिथ है और कि आज तक ये कहीं कंफर्म नहीं हुआ, कहीं प्रूव नहीं हुआ कि वो बच्चे करियर, जब बच्चे इफेक्टिव नहीं होंगे तो वो बच्चे करियर नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये हेल्थ जो है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है। हाँ, ये एक बहाना जरूर बनाया जा सकता है कि इस बुनियाद पे कि हम ये कहेंगे कि वो बच्चे करियर है, कोई जगह आज तक ये साबित नहीं हुई। हाँ, अब हुआ क्या, जो जगह स्कूल थी वहां पे आपने देखा बाहर कहीं पे एसओपीज का इंश्योर नहीं किया गया, लेकिन जैसे बच्चा दरवाजे पे आया, हैंड सैनिटाइज हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। लेकिन काशिफ साहब, आपके ख्याल में हुकूमत बहाना क्यों बनाएगी? हुकूमत का ये डिसीजन आप इस तरह से कह रहे हैं कि शायद बहाने बनाकर जानबूझकर उन्होंने ये डिसीजन लिया, जबकि कल उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी कि बड़ी मजबूरी में ये डिसीजन लिया गया, बाकायदा कैलकुलेटिव डिसीजन है कि 7 अजला में बंद होगा, बाकी नहीं होगा। अब सिंध और बलूचिस्तान में केसेस की रेशो कम है, वहां ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया 2 हफ्ते का लॉकडाउन इन द स्कूल्स। यही तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं इससे एग्री करूंगा। बड़ा कैलकुलेशन करके उन्होंने किया और बड़े सोच विचार के साथ उन्होंने किया। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, सिंगल नेशनल करिकुलम का ड्रामा चल रहा है और सितंबर तक किताबें नहीं आनी, इसको प्रॉन्ग करना है। ये अभी पहली किस्त आई है, इसके बाद डेट एक्सटेंड होगी, फिर उसके बाद पूरे मुल्क में ये दायरा चलेगा। दूसरी बात ये 26 जो मार्च है उसको लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करना और रूट यही है। तीसरी चीज ये है कि जहां पे केसेस ज्यादा है, कराची में है, हैदराबाद में है, वहां पे कुछ नहीं हुआ, कोयटा भी कोई सेफ एरिया नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तालीम दुश्मन है। जब से ये आए हैं, पहला साल 85 डे, दूसरा साल कोरोना की नजर, तीसरा साल सिंगल नेशनल करिकुलम और लॉन्ग मार्च। आपके मुताबिक इसमें पॉलिटिकल स्टेक्स भी शामिल हैं, ये बताइएगा काशिफ साहब। अब आप ये तो काशिफ साहब, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात आप कर रहे हैं, उसके साथ आप जोड़ रहे हैं, लेकिन ये इसको साइड पे रखकर अब डिसीजन की बात चूंकि आ चुकी है, अब चूंकि डिसीजन आ चुकी है, प्लान क्या बनाया है? इसको फॉलो कर रहे हैं, किस तरह फॉलो कर रहे हैं, या कुछ कल सुनने में आया था कि आप एहतजाज करना चाहते हैं, उस पर क्या अब आपने सोचा है? नहीं सर, हमारा डिसीजन बहुत क्लियर है। तालीम और तदरीस का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। 25A आर्टिकल स्टेट रिस्पांसिबिलिटी है। हम कानून और आइन की पासदारी की बात करें, 7.5 करोड़ अपने बच्चों के तालीमी हक की बात कर रहे हैं। इसकी खातर, अपनी औलाद की खातर अगर हमें आखिरी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। अगर इनको शौक है कि हमें गिरफ्तार करने का, हथकड़ियां लगाने का, उसके लिए तैयार है। अगर ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के आईनी तालीमी हक के लिए लॉन्ग मार्च हम करें, तो हम इस्लामाबाद के लिए हर वक्त तैयार हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ शपथ फरमाएंगे, खुदा के लिए हमारे तालीमी तालीम का जो बच्चों का हक है वो उनको दे दिया जाए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारे कोई सियासी साइन नहीं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। अब हमारे साथ मौजूद है काशिफ मिर्जा, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे कि बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है और हम एहतजाज भी करेंगे और तालीम और तदरीस का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तो कह दिया ना कि स्कूल्स में कम केसेस हैं, लेकिन ऐसा भी हमने सुनने में आया था, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली नहीं है, वो स्कूल्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल हमने देखे हैं जहाँ पर केसेस को छुपाया गया था प्राइवेट स्कूल्स में, और छापे मारे गए थे, रेड किया गया था और वहाँ से केसेस निकले। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि स्टाफ में, एडमिन में केसेस थे, लेकिन उनको छुपाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। बिल्कुल, तालीमी इदारे तो बंद हो रहे हैं, लेकिन एक और सेक्टर भी बड़ा मुतासर हो रहा है इन तमाम डिसीजन से, वो है रेस्टोरेंट। और जब से कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा मुतासर फील्ड जो पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है उसमें रेस्टोरेंट्स भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि कभी इंडोर खुला ही नहीं, या रेस्टोरेंट खुले तो आउटडोर की इजाज़त दी गई थी। उस पर भी हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक ले लें और फिर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के लोग भी हमारे साथ। जी, अतर चावला साहब होंगे कन्वीनर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने अब आइंदा 1 महीने के लिए क्या प्लान बनाया है।